भारतीय संविधान में अगर आपातकाल जो लगाया जाता है और आपातकाल के समय जो अपना मूल अधिकार हटा दिया जाता है कि जब आपातकाल लग गया तो आपका मूल अधिकार स्वयं हट जाता है। अब इसको किस संविधान से मतलब लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? तो ये जर्मनी से लाया गया था। यानी आपातकाल के समय मूल अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा, यानी आपका मूल अधिकार नहीं रहेगा। कौन सा मूल अधिकार, किस में मूल अधिकार है, आप लोग को एक वीडियो मतलब बनाई हूँ, उसमें बताई हूँ, लेकिन फिर भी आज एक बार आप लोग समझना क्या है। जो भाग 3 है, कौन सा भाग 3, इस भाग 3 में आप लोगों को मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है कि आपका मूल अधिकार क्या क्या आपको मिल सकता है। जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भी अधिकार है आप लोगों को उसमें आपको मिल सकता है। लेकिन 19 क में जितना भी आपको मिला हुआ है मूल अधिकार, जो भी आपको मिलता है 19 आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में ये पूरा कितने तक होता है, 12 से लेके 35 तक आपका मूल अधिकार होता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका पूरा मूल अधिकार होता है। अब इस मूल अधिकार को आपको कब हटाया जा सकता है, जब भारत में आपातकालीन हो, तब आपातकाल के समय मूल अधिकार हटाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल कितने बार लग चुका है, आप लोग को पता है कि आपातकाल पूरे टोटल 3 बार लग चुका है अपने भारत में आपातकाल। लेकिन वित्त आपातकाल अगर पूछेगा तो ये इस एक बार भी नहीं लगाया गया है। लेकिन जो आपातकाल होता है जो राष्ट्र में, तो वो लगाया जा चुका है। कैसे, एक तो लगाया गया है जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब कोल्ड वार और उस समय युद्ध चल रहा था, उस समय की लड़ाई में यहाँ पे आपातकाल एक समय लग गया था 1962 में। दूसरा लग गया था भारत और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश से उस समय की लड़ाई हो रही थी, उस समय 1971 में 2 बार आपातकाल लगा था। जब आपातकाल लगेगा तो क्या आपका मूल अधिकार रह जाएगा? नहीं। ये कहाँ से आया कि आपातकाल के समय आपका मूल अधिकार नहीं रह जाएगा? तो ये जर्मनी एक ऐसा देश, जर्मनी आप लोग जानते हो, जर्मनी डाल ही देना कि आपातकाल किस देश से लाया गया था कि आपका जब आपातकाल लगेगा तब आपको मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा, आपका मूल अधिकार नहीं रहेगा। तो वो आपको जर्मनी से लाया गया था, ये आप लोग बताना। ये आपातकाल भाग 18 में है, ये भी ध्यान देना। आपातकाल किस में है, भाग 18 में है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, जो आर्टिकल होते हैं 352 से लेके 360 तक, इसमें आपातकाल के बारे में ही मतलब आपातकाल लगाया जाता है उस समय। अब आपातकाल 3 बार लग चुका है, कितने, एक बार इंडिया और चाइना में, और एक बार भारत और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में उस समय लड़ाई हो रही थी, उस समय 1971 में हुआ था। और 1962 में आपका चाइना और इंडिया की लड़ाई के समय, वार के समय, उस समय जो युद्ध हुआ था उस समय वो लगाया गया था। तीसरा बार जब लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत की अपने प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उस समय 1965 में एक बार और आपातकाल लगा था। लेकिन इंदिरा गांधी के कहने के अनुसार, इनके एडवाइस देने के सलाह के मतलब सलाह ये दी, उस समय के राष्ट्रपति थे फखरू अलीदीन अहमद, जो थे उस समय के राष्ट्रपति थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सलाह दिया कि यहाँ आपको मतलब वो करना पड़ेगा, यानी कि आपातकाल उस समय लगाया गया था। इनके कहने पे राष्ट्रपति ने उस समय आपातकाल का घोषणा दिया था, मतलब आपातकाल लगाया गया था। लेकिन अब इतने आप लोगों को जितने भी आपातकाल है, चाहे कुछ भी, आपको 19 आर्टिकल 19 में जो आपको मूल अधिकार 6 टाइप के मिलते हैं। आपको घूमने का स्वतंत्रता है, बात करने का, सभा बैठाने का, कुछ भी करने का स्वतंत्रता है। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो अपने भारत में आपातकाल बहुत तेजी से जो भारत में लगा हुआ है, यानी लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो उस समय क्या आप लोग घूमने जाओगे, पर्यटन के लिए जाओगे? आप कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते घूमने, आपको घर में रहना होगा। इसलिए आपका जो घूमने का अधिकार है वो भी समाप्त हो गया। मान लो आपको बोलने का अधिकार है, तो आप क्या रोड पे सुंदर सुंदर गाना गाओगे? वो भी आपका ख़त्म हो गया कि आप कोई आएगा तो आपको कुचल के भाग जाएगा। आपको मतलब सभा कहीं भी सभा बैठा सकते हो, तो क्या जो सभा आप बैठाते हो, क्या सभा बैठाने का आपको अधिकार उस समय रहेगा? आपका नहीं, ये भी अधिकार आपको छीन लिया जाएगा। जो भी ऐसा आपको 19 में आपको 6 टाइप के जो
6 प्रकार के आपको दिया जाता है कि आपको इतने टाइप का अधिकार है, ये भी आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, आपको चाहे 2323 वाला भी नहीं आपको मिल सकता है, मतलब ऐसा कोई सा अधिकार आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? अब एक बात और सोचना, बता देती हूँ आपको, ध्यान में रखना। आपका आपातकाल 352 ये आता है कि आपका आपातकाल आपके ऊपर लग गया, यानी कि आपके अपने भारत देश पे आपातकाल लगा हुआ है। उस समय 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन जो 358 मान लीजिए है, ये कहता है कि जो आपका मूल अधिकार है 19 में, ये आपको छीन लिया जाता है। यानी यहाँ पे बैठा होता है पुलिस, इसके तहत ये आपका 19 अनुच्छेद 19 छीन लेता है। कहता है कि ना तो आप घूमो कहीं, ना तो आपको घूमने का आज़ादी है, ना तो बोलने का आज़ादी, अपने घर में बात करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यापार करने का भी आप नहीं है कि आप कहीं जाके व्यापार करने लगे। क्या करने लगे? व्यापार। कहीं जाके आप तुरंत अपना घर बनवाने लगे, कुछ भी करने लगे, ज़मीन खरीदने लगे, घर बनवाने लगे, उस समय आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस समय आपातकाल आपका उस समय बंद हो जाएगा। अरे आपातकाल लगा रहेगा तो आपका मौलिक अधिकार खत्म कर दी जाएगी। उस समय आपका मौलिक कर्तव्य नहीं मिल सकता है, नहीं रह सकता है। इतना करने के बाद जब हम लोगों को बहुत सारे मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि कितने मिले हैं, आपको ये भी बता दी कि 35 से लेके 12 से लेके 35 तक आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया, मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है कि आपको इतने टाइप के अधिकार मिल सकते हैं। एक बात बताना, जब आपको इतने टाइप के हर एक चीज़ आपको मूल अधिकार मिल सकते हैं, हम अपने मूल अधिकार को, लेकिन क्या जब आपको मूल अधिकार दिया गया तो क्या आपको उस समय दिया गया था कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी है? आपको तो फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपका 12 से लेकर 35 तक। क्या है आपको मिला था कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी कुछ है? नहीं मिला था, नहीं दिया गया था। इसलिए उस समय फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 1976 में 42वां जब संशोधन हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, तो आपको मौलिक कर्तव्य मिला था, वो पूरे 10 टाइप के। लेकिन 2002 में एक और आपको अधिकार दे दिया गया, टोटल हो गया आपका 11 पूरे टोटल आपको मौलिक कर्तव्य आपको 11 टाइप के निभाने पड़ते हैं। अब क्या क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य? ये मौलिक कर्तव्य आपका रूस से आया, जर्मनी से आ गया कि आपातकाल के समय, जर्मनी से आया है कि आपातकाल के समय आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन यही रूस से आया है कि लेकिन आप जब यहाँ से आ गया कि आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। कहाँ से? जर्मनी से। लेकिन जब उस समय आप लोगों को बहुत हंगामा होने लगा, सब कुछ होने लगा, चाहे कुछ भी, तो आपको कर्तव्य दे दिया गया कि आप इतने कर्तव्यों को आप कर सकते हो, पूरे टोटल 11 है। अब मान लो राष्ट्रगान हो रहा है, उस समय आप लोग उस राष्ट्रगान का अवहेलना नहीं कर सकते हो, यानी आप अपमान नहीं कर सकते हो, झंडे का अपमान नहीं कर सकते हो। लेकिन आप करते भी हो, आप अगर करते भी हो तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको इतने ड्यूटी मिले हैं तो आपको करना चाहिए। अब कोई मान लो अब 12 बजे रात हो गया, 1 बज गया, कोई सोया है, अब कोई दूसरे मान लो पड़ोसी है कोई भी, अब खूब आराम से 12 बजे रात को खूब डेग और डीजे बजा रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो। लेकिन अब उसका मूल कर्तव्य मिला है, मौलिक अधिकार मिला है कि आप बोलने का, बजाने का, नाचने का है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ आप लोग को होता है, क्या चीज़? यही होता है आपका मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक अधिकार तो आपको पता है भाग कितने में? 3 में दिया गया है। अब ये किस में दिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4 के ए, भाग 4A, भाग 4 का ए, यानी क जो होता है ए, इसमें 51 के ए में दिया गया है, यानी क में दिया गया है।
ये ध्यान देना, ये आपका 11 टाइप का जो मौलिक कर्तव्य मिला है आपको, जो मौलिक कर्तव्य मिला है, ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है कहाँ से बताओ? कर्तव्य ये आपका कहाँ से आया है? ये रूस से आया है कि आपको कुछ मौलिक कर्तव्य तो होना चाहिए कि आप छुट्टा सांड के टाइप घूमोगे ऐसे ही, कुछ तो आपको कर्तव्य है। राष्ट्रगान का आप मतलब वो नहीं कर सकते हो तो आराम से वहाँ पे खड़ा होके उसका नहीं बोल नहीं सकते हो तो कम से कम सुन तो सकते हो, साइलेंट खड़े तो हो सकते हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो वो भी आपको क्या पुलिस पकड़ के ले जाता है कि राष्ट्रगान का आप वो कर रहे हो, आपको चलो जेल में ले जाके डाल देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, नहीं होता है। तो यही आपको 2 चीज़ बताने के लिए ज़्यादा जरूरी समझी कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है इसको कहाँ से लाया गया था? जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य को रूस से लाया गया था। अब आपातकाल भाग 18 में है, आपातकाल जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है आपको। ये 3 टाइप के लगते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राजकीय आपातकाल, एक होता है वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। ये 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोगों को इसके आगे का मतलब कैसे इसको 3 टाइप का लगाया जाता है, जो राजकीय जो होता है, राष्ट्रीय होता है, जो आपका ये वित्त आपातकाल होता है। ये तीनों के बारे में आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।